अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि 2024 में भी आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। आप बोलोगे क्यों? देखो 10 में से एक यानी 90% लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाते, 10 में से एक इंसान ही सीख पाता है। क्यों? एक ही क्यों सीख पाता है? 9 लोग क्यों नहीं सीख पाते? इसलिए क्योंकि जो जर्नी, जो तरीका प्रोग्रामिंग सीखने का बताया जाता है वो इतना ज्यादा टफ है, इतना हार्ड है, इतना सब कुछ है उसके अंदर कि वो कोई एक ही होगा जो बहुत ज्यादा मेहनत करके प्रोग्रामिंग सीख पाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग सीखना इतना मेहनत वाला होना नहीं चाहिए। तो अगर एक साधारण, एक अच्छा, एक नया प्यारा रास्ता बनाया जाए जिसमें आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले आप प्रोग्रामिंग सीख सको, ओवरवेल्म ना हो जाओ, तो कैसा होगा वो रास्ता? आज इस पे बात करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पहले तो बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारा सोचा, बहुत सारा अपने ऊपर रिफ्लेक्शन किया, बहुत सारा अपने बच्चों की जर्नी देखी, कहाँ बच्चे गिरते हैं, कहाँ हम गिरते हैं और किस तरह की एडवाइस इंटरनेट पे है। तो जो ये वीडियो है आपको बहुत एंटी एडवाइस लगेगी। आपको लगेगा कि यार हर कोई जो कुछ बोल रहा है भैया कुछ अलग ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो सुन लो। और क्यों मैं कुछ अलग बोल रहा हूं वो भी मैं समझाऊंगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले देखा मैंने कि एक वीडियो देखा, स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग इन 5 आवर्स। तो उस वीडियो के नीचे कमेंट था कि मैंने 14-15 पेज का नोट्स ले लिया है, अब शायद मैं प्रोग्रामिंग करने को तैयार हूं। ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है। ये जो कमेंट है ये समस्या की जड़ है। ये बताता है कि समस्या क्या है। हमने जो भी पढ़ाई की आज तक, सारी पढ़ाई हमने ऐसे की कि भाई जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री में तो आप जाकर लड़ाई लड़ नहीं सकते, तो आप नोट्स देते हो। साइंस है तो साइंस में क्या करेंगे? लैब तो बहुत सालों बाद शुरू होता है, साइंस लैब जाना, तो पहले आप नोट्स लेते हो, आप समझते हो। और आपने कंप्यूटर को भी इसी ढंग से पढ़ने का सोचा। आपने सोचा कि प्रोग्रामिंग भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले हम समझेंगे, हम नोट्स लेंगे, हम उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। और मैं और भी वीडियोस देख रहा था, एक ट्वीट थ्रेड भी आया था कल परसों, इसी तरह की बात कह रहा था कि पहले javascript.info से आप जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज समझिए। सेम चीज किताबों के बारे में होती है। आपसे कोई बोलता है कि कौन सी किताब से प्रोग्रामिंग शुरू करें, तो कोई बोलता है इलॉक्वेंट जावास्क्रिप्ट, और कोई नहीं। मैंने भी ऐसी बातें कही, ठीक है, इलॉक्वेंट जावास्क्रिप्ट से शुरू करो, या यू डोंट नो JS से शुरू करो, या वो डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ, उस साइट पे चले जाओ। और अधिकतर जगह प्रॉब्लम यही है। समस्या ये है कि हम कोडिंग को बाकी जैसे एजुकेशन हुआ है उस तरह से करना चाहते हैं, और ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहली चीज ये करनी है कि नहीं, मुझे थ्योरी नहीं पढ़नी, मुझे कोई किताब नहीं पढ़ना, मुझे कोई थियोरेटिकल वीडियो नहीं देखना, मुझे बस एक चीज करना है। क्या करना है? कोडिंग। प्रोग्रामिंग करने के लिए बस एक चीज चाहिए, प्रोग्रामिंग की इच्छा, और वो ही आपको आगे लेके जाती है। अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना सिर्फ थ्योरी देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि अच्छा ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होता है, कंपाइलर ये होता है, स्टैटिक टाइपिंग ये होती है, इतने सारे आपको कीवर्ड्स मिल गए। कीवर्ड्स का गेम नहीं है प्रोग्रामिंग। कोई आपसे नहीं पूछता कि ये कीवर्ड आता है, ये नहीं आता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इवन रेज्यूमे सिलेक्शन बस इस बेसिस पे होता है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं, आप कोड कर पाते हो कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप जो है इस जर्नी का वो ये है कि पुट योर ब्लाइंडर्स ऑन। जैसे घोड़ा कैसे रख देना है, ऐसे पुट योर ब्लाइंडर्स ऑन एंड डू कोडिंग। और कोडिंग में भी क्या, इसमें भी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। कोडिंग में भी आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। मैं जावास्क्रिप्ट लेके बात करूंगा, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं यहाँ डाल दूंगा, टॉप 10 लैंग्वेजेस जो आपको 2024 में सीखने चाहिए। आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज सीखो, कोई दिक्कत नहीं। जावास्क्रिप्ट हम बस एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पर। तो जावास्क्रिप्ट अगर एक लैंग्वेज हम लेते हैं तो उसमें भी सब कुछ नहीं करना है। इसमें भी कई बार क्वेश्चन आता है ना कि भैया कौन सा लैंग्वेज सीखे, भैया कितना जावास्क्रिप्ट सीखे, कितना लैंग्वेज सीखे बिफोर वी स्टेप इनटू समथिंग एल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बहुत नहीं सीखो। अगर तुम पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो बहुत सारा वाइड जाने के बजाय डीप जाना है। और डीप भी मतलब ये नहीं कि और सारी चीजें उसमें समझने लगे, नहीं, एक ही चीज को लेके खूब सारे प्रोग्राम्स लिखने हैं। जैसे एक छोटा सा पीस है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या होता है? 2 स्ट्रिंग को जोड़ के एक स्ट्रिंग में तने प्लस प्रताप, तने प्रताप बनता है। तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम फुल नेम। अब ये चीज आपको इतनी जगह देखने मिलती है, इतनी जगह, हर जगह आपको देखने मिलती है कि स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट किया जाए। हेलो तने प्रताप, तो क्या हुआ? ग्रीटिंग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो हेलो तने प्रताप। ये छोटी छोटी चीजें, इसको आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आपको ये बहुत ट्रिवियल लगेगा। और मुझे भी लगता था ये क्या है यार, इतने साल प्रोग्रामिंग करके अगर मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो सही पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना भी है तो ऐसे ही पढ़ना होगा। छोटे छोटे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चन पहले करने होंगे। उसके बाद कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ स्पेस लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, क्या आप वो सब चीजें ऐड कर पाते हो, एक्सक्लेमेशन ऐड कर पाते हो, बेसिक चीजें। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे आपने हाथ साफ किया और खूब सारे क्वेश्चंस उस पे किए पहले। अब देखिए जैसे कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको 3 वेरिएबल लेने हैं, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, और उसके
हिसाब से मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 को मिला के एक क्वार्टर की वैल्यू प्रिंट करनी। बहुत सिंपल है। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ट्रिवियल है, बट इन्हीं चीजों से हाथ बैठता है। अगर आप छोटे से क्वेश्चन को करते हैं तो आप 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना, उनको 3 स्ट्रिंग्स असाइन करना, 3 स्ट्रिंग्स को जोड़ के एक चौथे वेरिएबल में डालना, उसको प्रिंट करना, देखना कि हाँ ये सब कुछ चल रहा है कि नहीं। इतने छोटे छोटे स्निपेट से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये सब आप जंप कर जाते हो। अब तो मुझे कुछ टफ सिखाओ, अपने को मांगता है हाई फाई चीज, प्रॉब्लम वहीं होती है। देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, उनके ग्रीटिंग्स बनाइए। तो सबके लिए अलग अलग वेरिएबल्स बन रहे हैं गुड मॉर्निंग करके, और गुड मॉर्निंग के बाद आप यहाँ देखो कॉमा के बाद कैसे स्पेस दिया गया है। छोटी छोटी चीजें, इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा कि अच्छा जब मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहा हूं तो एक बेसिक चीज तो मुझे आ रही है। ये चीज करनी है प्रोग्रामिंग में पहले। और ये चीज मैंने जितने ट्यूटोरियल्स देखे, जहां भी देखे, कोई इतने भर भर के क्वेश्चंस नहीं करवाता है। प्रैक्टिस नहीं करने से ये प्रॉब्लम होती है कि आपको एक फॉल्स सेंस आ जाता है कि हाँ 5 मिनट में तो हो गया ना, तो आता है मुझे। पर इन्हीं क्वेश्चंस पे जब हम बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो हम यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हम कॉमा के बाद स्पेस मिस कर जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि अरे वेरिएबल डिक्लेयर तो किया था, फिर इस वेरिएबल को किससे जोड़े। यही चीज आप देखोगे आगे बढ़ के। मैं आपको दिखाता हूं बिल्कुल बेसिक से। बुलियन समझ लो, स्ट्रिंग समझ लो, नंबर समझ लो, काफी है शुरू करने के लिए। लेकिन आप क्या करते हो, आप एक किताब पढ़ोगे तो उसमें सारे कुछ उसमें वो दिखा देगा कि नैन क्या होता है, इज नैन कब कॉल किया जाता है ना, नल क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है। नल और अनडिफाइंड के बीच में क्या करोगे भाई? किसको चाहिए नल और अनडिफाइंड का डिफरेंस? अभी तो डे 1 है, डे 5 है, डे 10 है, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से। अभी क्या चाहिए? अभी ये चाहिए कि अगर मैं कुछ सोच पा रहा हूं, छोटा सा छोटा, अगर मैं ऐसा कुछ सोच पा रहा हूं कि 2 नंबर लिया जाए, दोनों को ऐड किया जाए, दोनों का सम दिखाया जाए, 3 नंबर लिया जाए, दोनों को ऐड करके तीसरे नंबर को उससे डिवाइड किया जाए, रिजल्ट दिखाया जाए, तो क्या मैं ये बेसिक सी चीजें कर पा रहा हूं? पहले मुझे A B C D E F है ना, राम जाता है ऐसा करके, है ना, राम आएंगे ऐसा करके, कुछ सिंपल 2 वर्ड के 3 वर्ड के सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब तो जोड़ पाओ। पहले दिन ही पोएट्री कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा ना। तो ये देखिए मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन थोड़े दिखाता हूँ, कितने सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये सब बहुत करना चाहिए। 3 नंबर के साथ आप सम बनाओ, 3 नंबर के साथ मल्टीप्लाई द फर्स्ट 2 नंबर्स एंड ऐड द प्रोडक्ट टू नम 3। ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे आपको देने की जरूरत भी नहीं है ना, आप खुद बना सकते हो। ऐसे 3 नंबर के साथ क्या क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं सब कीजिए और टाइप कीजिए। इसलिए मैं ये सब कर पा रहा हूं क्योंकि जब मैंने सोचा, देखो जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो मेरे पास तो ये यूट्यूब नहीं था, इतने सारे भैया दीदी नहीं थे, ट्यूटोरियल नहीं था। बहुत पहले सीखा मैंने। कब सीखा मैंने प्रोग्रामिंग? 2006 में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्या करता था मैं, लेके खेलता रहता था, टिंकर करता रहता था कि अच्छा ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, छोटा सा ये प्रोग्राम लिख के देखते हैं, छोटा सा वो प्रोग्राम लिख के देखते हैं। और मेरे को लगता है कि इसीलिए मेरे को लैंग्वेज से कोई भय नहीं। सारा लैंग्वेज हो, चाहे जावा हो, C++ हो, सी हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, गोलैंग हो, कोटलिन भी किया है, सारे लैंग्वेजेस किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेसिक लैंग्वेज से खेलना आ जाता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग से खेलना आ जाता है और आपको ये समझ में आता है कि लैंग्वेज पे हाथ बैठाने के लिए, किसी भी लैंग्वेज पे यार, अगर तुम इंग्लिश में बात करना चाहते हो, हिंदी में बात करना चाहते हो, किसी और लैंग्वेज में फ्रेंच सीखना चाहते हो, जर्मन सीखना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के बोल के ट्राई करना पड़ता है, वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस फॉर्म करने पड़ते हैं। सेम ही चीज है प्रोग्रामिंग भी। पर ये वाला जो बहुत क्रूशियल स्टेप है, ये हम मिस कर जा रहे हैं बार बार, और इसीलिए 10 में से 1 सीख पाता है। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसे कर ही नहीं रहा है ना, मेहनत ही नहीं कर रहा। मेहनत इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेहनती नहीं हो, मेहनत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो भी एडवाइस आपको मिल रही है वो इन बड़े क्रूशियल स्टेप्स को जंप कर जा रही है। वो आपको ये बोल ही नहीं रही है कि 10-15 दिन इसमें लगाओ ना। ऐसे मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे वाले करके कितने बच्चे जिन्होंने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की थी या बहुत ट्राई किया था और प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे थे, कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक जैसे क्वेश्चन खूब सारे बनाते हो, आप इफ एल्स के ऐसे क्वेश्चन बनाते हो, 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, राहुल, प्रिया, अमित, उनके इतने नंबर आए, अब बताओ कि किसका हाईएस्ट मार्क्स है, किसका लोएस्ट मार्क्स है। ये सब कर सकते हो ना यहाँ पर। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं हम? इफ एल्स के इतने सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं बना रहे? आप देखो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ऑपरेटर और इफ एल्स, बस 3 चीजें सीखी हैं आपने, उस पर आप कितना अच्छा कुछ बना सकते हो। देखो आप एक मंथली बजट एनालिसिस पूरा बना सकते हो सिर्फ इन 3 चीजों से, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ऑपरेटर्स और इफ एल्स। बस इतने से आप इतना बना सकते हो कि कितनी आपकी इनकम हुई, कितना आपका एक्सपेंस हुआ, कितना बजट सरप्लस रहा, बजट का स्टेटस क्या रहा, क्या इनसाइट मिलनी चाहिए, क्या बजट की इनसाइट मिलनी चाहिए, सब कुछ कर सकते हो। इतना पावरफुल है ये कंस्ट्रक्ट्स, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग होती है इन्हीं कंस्ट्रक्ट्स से होती है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स को, उनके लेगो को, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को भूलकर हम सोचते हैं कि जितना कुछ आना है, सीखना है, सब नोट्स बना ले, सब समझ जाए, सब सीख जाए। सीखने से नहीं होगा, करने से होगा। यही अंतर है। जो करता है वो प्रोग्रामिंग सीख जाता है, पर जो सीखता है वो प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाता है। अप्रोच में प्रॉब्लम है।
अब देखो, अगर आपने इफ एल्स कर लिया, थोड़ा फंक्शंस कर लो, मैं आपको फंक्शंस दिखाता हूं। आप देखो फंक्शंस कर लो थोड़ा सा। फंक्शंस में भी जो क्वेश्चंस आपने इफ एल्स में किए उसी को अब आप फंक्शंस में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और फंक्शंस आपने कर लिए, देखो जैसे मैं फंक्शन का असाइनमेंट दिखाता हूं आपको, आप ये बना सकते हो। कार्ट की समरी, कार्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, टोटल प्राइस। सिंपल है, इतना बेसिक चीज जो आप हर जगह देखते हो, हर जगह कार्ट देखते हो, आपको लगता है यार ये कार्ट बना रहा है, इसमें प्रोग्रामिंग हो रही है, प्रोडक्ट ऐड करने पे कार्ट में सारा कुछ चेंज होता है, सारी वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। ये आप बना सकते हो और ये आप 10 दिन में बना सकते हो। पर आपको क्या चाहिए? आपको 15 दिन में नौकरी चाहिए, आपको 15 दिन में सब कुछ आना चाहिए, तो नहीं हो पाता है। पर 10-15 दिन में आप इतनी बेसिक चीजें बना लेते हो अगर आपके कंस्ट्रक्ट्स सही बैठे हो तो। अगर आपने फंक्शंस कर लिया तो अब आपको थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। लूप्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, एरे के ऊपर कैसे लूप करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं। और अगेन इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है अभी कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्या पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है। यही प्रॉब्लम है मेरा जो भी प्रोग्रामिंग सिखा रहा है उससे, कि यार तुम इतनी जल्दी क्यों घुस जाते हो थ्योरी में, कोड करवाने से क्यों भाग रहे हो। क्यों हम 500 क्वेश्चंस बच्चों से कोड नहीं करवा रहे हैं और 50 टॉपिक्स, 50 नए थ्योरी कॉन्सेप्ट्स उनको बताने के लिए परेशान रहते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस तो बन सकते हैं ना। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, ये असाइनमेंट देखो, कितना बढ़िया असाइनमेंट है। इसमें आपको पूरा मूवी रिपोर्ट आप बना सकते हो कि कौन सी मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी थी, मूवी के एवरेज क्या रहे हैं, बॉक्स ऑफिस का एवरेज क्या रहा, सैटेलाइट राइट का एवरेज क्या रहा, सब कुछ कर सकते हो ना। कितने बढ़िया से आप सिर्फ थोड़ा सा डेटा से, इतना सा डेटा ने दिया, इतना सा डेटा, कभी खुशी कभी गम, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे, 3 इडियट्स, बजरंगी भाईजान और पद्मावत, और इसके से आप ये पूरा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो 10 से 15 दिन में। आप इतना करके देखो, ये होना चाहिए आपका गोल। ये नहीं कि मुझे सारे कीवर्ड्स आ जाए और मैं 20 पेज, 25 पेज, 50 पेज नोट्स बनाऊं। क्यों लिखना, क्यों है कॉपी में, क्यों लिखना है? क्या जानकर करोगे लेट और कॉन्स का डिफरेंस? अभी जब टाइम आएगा तो जान जाना ना। अभी सब कुछ लेट से बना लो, मैं बच्चों को बोलता हूं सब कुछ लेट से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि आपको एक चीज, एक माइंडसेट समझना जरूरी है कि यार ये 6-9 महीने की जर्नी है, लेकिन मैं पहले 15-20 दिन में हार जाऊंगा अगर मैंने पहले 15-20 दिन ढेर सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स नहीं लिखे तो। यहीं पर आप हार जाते हो और अधिकतर लोग यहीं पर हार जाते हैं। ये चीज सही करना जरूरी है अगर आपको जर्नी में आगे बढ़ना है। अभी और भी गलतियां आप करोगे, लेकिन पहली गलती अगर आपने ये रोक ली, पहले आकर आपने इतना कोड कर लिया, बेसिक प्रोग्राम्स खूब सारे। जब मैं छोटा था मतलब जब मैं शुरू किया था, एक किताब आती थी बाला गुरुस्वामी की, हाँ, प्रोग्रामिंग इन सी। इसी किताब से मैंने सीखा। इस किताब में ये चीज बहुत अच्छी बात है कि इस किताब में यार बच्चे जैसे क्वेश्चंस खूब सारे दिए हैं, हर कंस्ट्रक्ट पे 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस दिए हैं। ये किताब भी अभी मैं वापस से देख रहा था, जब मैं वापस से देख रहा था कि बच्चे प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कर पाते। इसमें भी थोड़ा जंप है, बट स्टिल दिस बुक इज मच बेटर देन एनीथिंग एल्स आउट देयर। हर वीडियो में, मैंने कितने वीडियोस देखे, हर वीडियो में लोग जंप कर जाते हैं। कोई एक ऐसा वीडियो मुझे नहीं मिला जिस वीडियो को मैं उठाकर किसी बच्चे को दे सकूं और कह सकूं कि देखो ये वाला कर लो, इससे शायद तुम्हें प्रोग्रामिंग आ जाएगी। इसमें तुम्हारे को 50, 100, 500 क्वेश्चंस करवाएं। नहीं, सब में वही कि ये थ्योरी समझो, ये थ्योरी समझो। थ्योरी पे इतना जोर क्यों? जोर तो कोड पे होना चाहिए ना पहले, थ्योरी तो बाद में आ ही जाती है समझ में इन चीजों की। अब थोड़ा आराम से बात करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन लो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, मार्केट में डिमांड किसका है, फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज कौन सा दिख रहा है, किसमें बहुत सारे जॉब्स हैं। इसके लिए मैंने एक पूरा लंबा वीडियो बनाया, 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कौन सा लैंग्वेज कहां आपको यूज आता है, सब कुछ बताया है। लेकिन आप उल्टा भी चल सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मुझे मोबाइल डेवलपर बनना है, तो कोटलिन सीखूंगा, मुझे iOS डेवलपर बनना है तो स्विफ्ट सीखूंगा, मुझे अगर वेब डेवलपर बनना है तो मुझे जावास्क्रिप्ट सीखनी ही पड़ेगी। अब कोई आकर मुझे कमेंट जरूर, भैया पाइथन से वेब डेवलपर नहीं बन सकते हैं? कैसे बनोगे यार? फ्रंट एंड कोडिंग तो जावास्क्रिप्ट से ही करोगे ना, तो कैसे बनोगे? अगर मुझे AI में डेवलपर बनना है तो पाइथन सीखना होगा, तो वहां पाइथन से ही ज्यादा अच्छे से काम होता है। तो जो भी आपको बनना है लाइफ में, अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, आपने अपना मकसद डेफिनेट कर लिया है अगर, तो फिर आप उसके लिए जो बेस्ट सूटेड लैंग्वेज है आप वो सीख सकते हो। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जावास्क्रिप्ट होता है। इस पर मैंने बहुत लंबा वीडियो भी बनाया कि क्यों जावास्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि अगेन, अगर आप कम्युनिटी की बात करो, अगर आप डिमांड की बात करो, आप उसके सपोर्ट की बात करो, आप उसके लर्निंग कर्व की बात करो, आप उसमें जॉब्स की बात करो, आप उसमें क्या क्या हो सकता है, कितना उसमें वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बारे में बात करो, हर जगह जावास्क्रिप्ट विन कर जाता है। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछते हो, मेरे जो भी बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, सबको मैं जावास्क्रिप्ट ही बोलता हूं पढ़ने के लिए, और जावास्क्रिप्ट ही पढ़ाता भी हूं। पर इसका ये मतलब नहीं कि जावास्क्रिप्ट इज दी ओनली आंसर। आप कुछ और भी कर रहे हो, और अगर आप इस जर्नी को फॉलो कर रहे हो तो भी आपको फायदा होगा।
तीसरी चीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हमने अभी बात की। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब आप चैट जीपीटी से पूछोगे, आप ऑनलाइन देखोगे, आप ट्विटर पे देखोगे, आप बुक्स में देखोगे, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बहुत वाइड हो जाते हैं। आपको उसको बहुत ट्रिम रखना है। एक और चीज जो बहुत स्ट्रांगली होती है वो ये होती है कि जैसे ही आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है, आप किसी पूछो कि भैया प्रोग्रामिंग आ गई, अब क्या करें, सामने वाला बोलता है डीएसए। Stop it. Get some help. ये भी एक समस्या है। ये समस्या क्यों है? क्योंकि अभी तो आपने चलना भी ढंग से सीखा नहीं है। तो होता क्या है, आपको बोलता है स्टैक सीख लो, क्यू सीख लो, और आपका पूरा दिमाग उन चीजों पे चला जाता है जिसके आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी मूवी रिपोर्ट दिखाई थी, फिटनेस रिपोर्ट बनाओ, एम्प्लॉय रिपोर्ट बनाओ, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आप अपना ऐप खोलते हो तो उसमें आपको स्टैक और क्यू नहीं देखने को मिलता है। आपको क्या दिखता है? आपको कार्ट देखने को मिलता है, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग देखने को मिलती है, आपको सॉर्ट देखने को मिलता है, आपको फिल्टर देखने को मिलता है। तो जो आपको देखने को मिलता है उसके मेंटल कंस्ट्रक्ट्स आपके बिल्कुल सामने। कहने वाला ये भी कह सकता है कि स्टैक्स और क्यूज के मेंटल कंस्ट्रक्ट भी आपको दुनिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन सामने यूआई पर नहीं मिल रहे हैं ना। तो जब आप सीख रहे हो, जब आप प्रोग्रामर बन रहे हो, आप एंट्री लेवल डेवलपर बनना चाह रहे हो, तो डेव करो मन लगा के, और ये जो कंस्ट्रक्ट्स आपको दिख रहे हैं इनको पहले कॉपी करने की कोशिश करो, क्योंकि कॉपी करके आप बहुत कुछ यहां सीख सकते हो। तो अगर आप शुरू में ही आप फंडामेंटल के अंदर अगर डीएसए को भी घुसा दोगे तो फिर आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी, और शायद फिर वही होगा, ड्रॉप। बच्चा ड्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, अंदर से वो प्लेफुल नहीं है, वो प्ले नहीं है उसके अंदर। जब आप एक ऐप बनाते हो, एक छोटा सा रिपोर्ट जनरेट करते हो, एक एचटीएमएल लिखते हो, कुछ भी करते हो, उसके अंदर एक प्ले होता है, मजा आता है आउटपुट देख के। डीएसए में आउटपुट देख के क्या मजा आता है? हाँ ठीक है, ओके हो गया, मजा नहीं आ रहा ना। तो इसलिए इसको आप बाद में रखो। मैं ये नहीं कहती कि डीएसए मत करना, लेकिन डीएसए से भी शुरुआत मत करना। ऐसा समझ गया? चौथे पॉइंट पे थे डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सेटअप। अब यहां भी बच्चा बहुत गोता खाता है, बहुत ही गोता खाता है, क्योंकि उसे बोला जाता है कि देखो तुम्हारा वीएस कोड ऐसा दिखना चाहिए। नहीं, राम राम राम, क्या गलती कह दी मैंने? वीएस कोड तक क्यों पहुंच गया मैं? पहले तो कि कौन सा आईडीई यूज किया जाए, क्या हम विम यूज करें, वीआई यूज करें, इंटेलिजे यूज करें, ये करे वो करे, पता नहीं कितने सारे यूज करें। तो ऐसे ही कैसे मान जाए? पहले उसके लिए 50 वीडियोस देखेंगे। उसके बाद आपका टर्मिनल में ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न, टर्मिनल नहीं मोर दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें खूब सारा कलर होना चाहिए, उसके पंख होने चाहिए, सुंदर होना चाहिए। उसके बाद कहीं आपको 4 वर्ड एक्स्ट्रा ना टाइप करना पड़ जाए, तो सब चीजों के शॉर्टकट लगाने चाहिए आपको। तो आप एक प्रो डेवलपर कैसे बनोगे? आप एक 4 करोड़ कमाने वाला डेवलपर कैसे बनोगे जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे? यही प्रॉब्लम है। इतना सारा फ्रिक्शन यहां भी डाल देते हैं बच्चों के लिए। क्या जरूरत है यार? क्यों? डेवलपमेंट सेटअप करना, कोई इन्वायरमेंट सेटअप करना, ये सब तो आ ही जाता है टाइम के साथ। फर्स्ट 4th स्टेप पे, 3rd 4th स्टेप पे ये चीज हम क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी डूइंग दिस? कोई पॉइंट नहीं है। सबसे पहले शुरू करना है रेपलिट से शुरू कर लो, सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, या कुछ भी बेसिक जो भी आपको करना है उसका जो मोस्ट बेसिक सेटअप है उससे शुरू करो ना। इन चीजों में क्यों टाइम वेस्ट करो? देखो, देख रहे हो तुम कहां टाइम वेस्ट होता है। पहले आपका टाइम वेस्ट होता है ढेर सारा नोट्स लिखो, दूसरा अननेसेसरी चीजें पढ़ो, तीसरा डीएसए में जाओ, चौथा अपना एनवायरमेंट सेटअप करने में 15 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, क्योंकि वो सेटअप होगा नहीं जैसा उसमें दिखाया गया। तो बहुत सारा उसमें बच्चे कुछ मुझसे पूछते जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, तो भैया ये कौन सा थीम यूज कर रहे हैं आप? थीम बताइए। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है कौन सा थीम है? ऐसे कह रहे हो इसे रोज 12 घंटे कोड कर रहे हो और आंख में असर पड़ जाएगा, कल को आंख गिर जाएगा। 15-20 साल से कोडिंग कर रहा हूं, कुछ नहीं होता। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट होने में बड़ा मजा आता है। कहीं कोई कोडिंग करने ना बोल दे, कहीं कोई असली काम करने ना बोल दे, इससे जितना टाइम पास कर सकते हैं टाइम पास करते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, वैसा लैपटॉप चाहिए, उसमें लड़े जा रहे हैं कि लाइनक्स बढ़िया है कि विंडोज बढ़िया है कि ये बढ़िया, लड़े जा रहे हैं बिना मतलब में। अभी मतलब अंडे से निकले नहीं है। कोडिंग का सी नहीं आता है, डेवलपमेंट का डी नहीं आता है, लेकिन इस पे हम जितना चाहे टाइम पास करेंगे। फंसते हो, फिर फंसते हो इन्हीं चीजों में। इसलिए भैया जो एक ऑनलाइन आईडी मिल जाए, शुरू करो, ओपन करो और कोड करो। पहले महीने तो तुम्हें चाहिए ही नहीं कि वीएस कोड सेटअप करना है, ये करना है। अपने जब तुम्हें लगे ना अरे यार बहुत सारा टाइम लगा दिया है मैंने, बहुत सारे, अब मुझे मजा आ रहा है, तब वीएस कोड या जो भी जितना टाइम पास करना है कर लेना है टाइम के बाद, लेकिन शुरुआत में ये सब मत करो, ठीक है? देखो, अगर तुम एक बिगिनर हो, अभी तुम्हें कोडिंग नहीं आती है और तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बना है और ऐसे बहुत वीडियोस आएंगे, तो आप प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बना सकूं जो 10 में से 1 के लिए नहीं, 10 में से 10 के लिए काम करे। यहां पर एक और समस्या होती है। मैंने भी किया है यार। मैं भी जब नया पढ़ाता था तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती थी का मतलब कि क्या होता था कि मैंने अपना वीएस कोड सेटअप करके रखा है, अब मैं वीएस कोड से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। अब वीएस कोड से अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं तो मैं शॉर्टकट यूज करने का आदी हूं, तो मैंने ढक शॉर्टकट यूज किया, ये मारा वो मारा ये मारा। बच्चा जो पहली बार कोडिंग कर रहा है वो कंफ्यूज,
ये क्या हो गया। कमेंट आते थे मुझे कि भैया वहां पर आपने क्या किया। फिर मैंने उसका एक तरीका निकाला कि भाई जो भी मैं शॉर्टकट मारूंगा वो स्क्रीन पे वो कीज दिखेंगे। प्रॉब्लम क्या था, शॉर्टकट दिख रहा है लेकिन बच्चे को अभी भी एक डाइवर्जन आ गया। अगर मैं कोडिंग सीखने की जर्नी में जा रहा हूं तो मुझे डाइवर्जन आया कि यार मुझे शॉर्टकट्स भी आने चाहिए। शॉर्टकट्स क्यों आने चाहिए? डे 15, डे 20, डे 50 पे भी शॉर्टकट्स क्यों चाहिए यार? शॉर्टकट्स तो अपने आप टाइम के साथ आ जाएंगे। जब आप सालों लगाओगे किसी चीज पे तो ये सब चीजें अपने आप हाथ में बैठ जाती हैं। लेकिन नहीं, हमें तो प्रो कोडर होना है पहले दिन से, तो हमें पहले दिन से सारे शॉर्टकट आने चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जो ट्यूटोरियल पढ़ाते हैं, जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग ये टाइम वेस्ट भी बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक चित्र है कि ऐसा होना चाहिए कोडर। और जहां मैं पहुंचा हूं 10 साल की जर्नी के बाद, 5 साल की जर्नी के बाद, वहां आपको डे 1 पे पहुंचा दूं, ये गलत है। धीरे धीरे होता है ना। हर दिन आपको अगर कहीं पहुंचना है तो आप यहां से टेलीपोर्ट होकर वहां नहीं पहुंच सकते हो, और आप सारी चीजें एक दिन को नहीं सीख सकते हो। अगर मुझे इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी आती है, मुझे हिंदी बोलनी आती है, तो मैं 3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि वो हिंदी भी इस तरह से एक ही दिन में बोल रहे हैं कि मैं उसको एक ही दिन सारे के सारे सब सिखा दूं कि भाषा क्या है, ग्रामर क्या है, अलंकार क्या है, ठीक है, पोएट्री क्या है, सब एक ही दिन सिखा दूं। नहीं होगा ना, ओवरवेल्म हो जाएगा ना। और इसी कारण 10 में से 9 बच्चे कोडिंग नहीं सीख पाते, गिर जाते, क्योंकि उनको लगता है यार ये तो बहुत टफ है, इसमें तो अब मुझे इतने शॉर्टकट्स भी याद रखने पड़ेंगे। क्यों नहीं याद रखना है शॉर्टकट्स? सिंपल, अगेन एक ऑनलाइन रेपल जैसा कुछ भी खोलो, कोड करो, कोई शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि कोडिंग करनी है और आप कोडिंग कर रहे हो, आप यहां वहां नहीं भटक रहे हो। लेकिन कोडिंग भी कैसे करनी है? पहले मैंने बोला छोटे छोटे स्निपेट्स बनाओ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। कैसे प्रोजेक्ट्स बनाओ? बिल्कुल बेसिक। यहां पर भी बच्चा जाके गोते खा जाता है। किसी का पॉडकास्ट देख लिया, किसी का ट्वीट देख लिया। एक तो ना ट्विटर से तो दूर रहना चाहिए जब आप बेसिक प्रोग्रामर हो तो, क्योंकि ट्विटर पे तो बहुत एलिट विचार आते हैं भाई साहब। मैं तो आजकल देखता हूं जब भी, तो मुझे मतलब लगता है कि अगर ये ट्वीट या ये कोई चीज सुन ले तो वो बडिंग प्रोग्रामर, वो जो पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहा है, जो 6 मंथ की जर्नी पे, ऐसे एलिट ट्वीट्स आपको हेल्प करने के बजाय हार्म कर देते हैं। जैसे कि एक ट्वीट मैंने देखा था कुछ दिन पहले, लोग कह रहे थे, और मैं जान उसकी डालूंगा नहीं क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है, कुछ लोग कह रहे थे कि क्लोन प्रोजेक्ट तो सबको ही बनाते हैं, अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो कुछ और बनाओ, जो कि शायद अपनी जगह सही है। ठीक है, अगर आपको 50 लाख की जॉब चाहिए, 5 करोड़ की जॉब चाहिए तो शायद सही है, पर क्या हर बच्चे के लिए सही है? क्या 99% बच्चों के लिए सही है? मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे प्रोग्रामर्स की जरूरत है, और 3 से 5 लाख में तो हजारों, दसों हजारों, लाखों प्रोग्रामर्स भी खपत जाएंगे इस देश के अंदर। ठीक है, और 3 से 5 लाख की जॉब में तो घंटा किसी को नहीं चाहिए कि तुम एक ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाओ। तुम्हें प्रोडक्ट सेंस हो, डिजाइन सेंस हो, किसी को नहीं चाहिए। तुम्हें बस इतना आना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, तुम इसे क्लोन कर सको, जैसा दिखा रहा है वैसा पिक्सल टू पिक्सल क्लोन कर सको। और वहां तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां पहुंचने में भी 6 महीने 9 महीने लग जाते हैं, इतना आसान तो वो भी नहीं है। लेकिन हम ट्विटर पे देखते हैं कि बार को और अप कर दिया जाता है, और आपको क्या कहा जाता है कि आप डे 1 से ही ऐसा सोचो। अब आपके लिए एक और काम है, ट्यूटोरियल भी देखो, डीएसए भी देखो, और ये भी करो कि प्रोडक्ट के आइडियाज भी खुद से सोचो, है ना। जो काम जियो नहीं कर पाता, सारे प्रोडक्ट्स कॉपी करता है, वो आप करो। आपके लिए बार को और हाई कर दिया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि नहीं जरूरत है उसकी, नहीं करना चाहिए। पहले आप 3-5 लाख की जॉब में घुसो, वहां से धीरे धीरे ये सब जर्नी भी हो जाएगी। आराम से करेंगे ना, हौले हौले करेंगे। तो क्या करना चाहिए? सिंपल प्रोजेक्ट्स, टू डू, कैलकुलेटर, ब्लॉग, ई कॉमर्स, लिस्टिंग, बस बहुत है। इतना किया तो जब आप शुरू कर रहे हो, आपने देखा था ना, मैंने आपको दिखाया था कैसे सिंपल स्निपेट्स, सिंपल HTML CSS के पहले, अगर HTML CSS सीख रहे हो, बेसिक चीजें सीख रहे हो, बेसिक व्यू लेयर सीख रहे हो, क्यों चाहिए यार? क्यों मुझे नया कुछ बनाना है? मुझे नया डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे वही ओल्ड बोरिंग पीस आप बना के दिखा सको, ये चाहिए, यही चाहिए, इतना ही चाहिए। किसी भी बात करो जिसकी नॉर्मल जॉब लगे। दिक्कत क्या है कि सोशल मीडिया पे वही लोग बोलते हैं और वही लोग बात करते हैं जिनकी 50 लाख की, 1 करोड़ की जॉब लगी। जो इतने एक्सेप्शन है, जो 10 में से 1 नहीं है, जो 1000 में से 1, इतने एक्सेप्शनल लोग ही बात कर रहे हैं। और वही एडवाइस, जिसको आप एडवाइस की जगह कहो इल एडवाइस, बाहर निकल रही है। नहीं चाहिए किसी को, बहुत बेसिक चीजें चाहिए। और प्रोजेक्ट बनाने का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है। देखो, अगर मैं तुम्हारा रेज्यूमे देख रहा हूं और तुमने उसमें कहा है कि मुझे रिडक्स आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे नोड.जेएस आता है, तो मैं कैसे भरोसा कर लूं? हर बच्चा, हर रेज्यूमे में ये लिखा हुआ है कि आता है। आता है का क्या डेफिनेशन है? मैं कैसे जानूं कि आपको आता है? प्रोजेक्ट बनाने से, उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालने से, उस प्रोजेक्ट को लाइव होस्ट करके जब आप लिखते हो कि ये प्रोजेक्ट है मेरा और इस प्रोजेक्ट में मैंने ये टेक्नोलॉजीज यूज की हैं,
तो मैं उसे क्लिक करके देख सकता हूं कि क्या सही में रिडक्स यूज हुआ है और क्या इसने रिडक्स को अच्छे से यूज किया है, तो इसे आता है या नहीं आता है। इसलिए जो भी बना रहे हो, मेरा कहना है कि डे 1, डे 2, डे 50 जहां से भी हर कुछ को छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर ही सीखो। अगर वनीला जेएस सीख रहे हो, प्रोजेक्ट्स बनाकर सीखो। अगर रिडक्स तक सीख रहे हो, अगर टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हो, बैकएंड सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, प्रोजेक्ट बनाकर सीखो, पब्लिश करके सीखो। इस पर क्या प्रोजेक्ट बनाना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस पर एक बहुत लंबा वीडियो हो सकता है जिसमें मैं प्रोजेक्ट्स दिखाऊं भी आपको, जो स्टूडेंट्स बनाकर सबमिट करते हैं, रेज्यूमे में डालते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज प्रोजेक्ट वाला वीडियो, ऐसा प्रोजेक्ट वाला वीडियो भैया कमेंट कर देना। तो अब आपने बेसिक लैंग्वेज लिख लिया, आपको समझ में आ गया कि डीएसए नहीं करना है, प्रोजेक्ट्स बना के सीखना है, एनवायरनमेंट नहीं सेटअप करना है। तो आप बेसिकली जो गलतियां आप करने वाले थे, मैंने क्या किया कि वो सारे उन टाइमलाइंस को प्रून कर दिया जिन टाइमलाइंस पर हमें दिक्कत हो जाती है ना। तो सेक्रेट टाइमलाइन बना रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या करना है, अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा या बेसिक लैंग्वेज कोई भी सीख लिया, अब आपको चाहिए कि एक व्यू लेयर सीखो। ठीक है, अगर एंड्रॉइड सीखना है, iOS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, एक व्यू लेयर सीखो। मतलब HTML CSS के बेसिक्स सीखना शुरू कर दो, कैसे काम करता है। अगर एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड कैसे काम करता है, iOS है तो iOS कैसे काम करता है, और अगर वेब है तो ब्राउजर कैसे काम करता है, क्योंकि तीनों के एक लेयर्स हैं। उसको कैसे काम करता है, उनमें व्यूज कैसे बनाते हैं, उनमें इंटरेक्शंस कैसे लाते हैं, वनीला जावास्क्रिप्ट वगैरह से बेसिक चीजों सीखो। फ्रेमवर्क में घुसने के पहले बेसिक्स व्यू और डायनामिक व्यूज बनाना आना चाहिए, क्योंकि फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर एक रैपर है। अगर आपको पता है कि ये काम ऐसे होता है, उसके रैपर से ये काम थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, तो हम उसको समझ पाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पर भी हम जंप कर जाते हैं, हम सीधे आते, अच्छा जॉब किससे मिलेगी, रिएक्ट से, ठीक है रिएक्ट ट्यूटोरियल लगाओ 3 घंटे का सीधे। क्योंकि फिर वही है ना, फिर आपके लिए सब कुछ काला अक्षर बुफेलो बराबर हो जाता है कि नहीं। आपको पता ही नहीं कि ये जो लिख रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा रिएक्ट में ये पैराडाइम क्यों आया है, ऐसा एंगुलर में क्यों हो रहा है, ऐसा व्यू में क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने बेसिक व्यू लेयर पे डायनामिक लेयर लगाने की कभी जरूरत ही नहीं समझी। डायनामिक लेयर का मतलब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज से व्यू को आप चेंज कर पाओ। ये चीज फ्रेमवर्क आपको आसानी से करने देती है, सुविधा देती है, उस एब्स्ट्रैक्शन को देती है, लेकिन आप उसको बिना फ्रेमवर्क के भी कर सकते हो। जब बिना फ्रेमवर्क के करने आ जाए, उसके छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लो, तब फिर एक फ्रेमवर्क चूज कर लो, कोई भी फ्रेमवर्क। अगेन इस पर भी हमने बहुत विस्तार से बात की है कि रिएक्ट सीखें, कि व्यू सीखें, कि एंगुलर सीखें, कि एंड्रॉइड सीखें, कि iOS सीखें। आपको जो सही लगता है उस वीडियो को देखकर आप चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चूज करोगे अच्छा ही जाओगे, तो उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी चूज करो फिर उस पर स्टिक करना, फिर हर 5 दिन, हर 10 दिन, हर 15 दिन पे ऐसे 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 घूमते नहीं रहना, चक्कर गिननी की तरह। वहां पे रहना और उसको अच्छे से सीखना। वहां पर भी फिर से प्रोजेक्ट बनाना, वहां पर भी फिर से भटकना मत, वहां पर भी फिर से थ्योरी में मत घुस जाना, खूब सारा कोड करना। वहां पर भी फिर से ये मत सोचना कि अब डीएसए करने लगूं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। लाइव प्रोजेक्ट्स बनाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार कहता हूं मैं। अब जब फ्रेमवर्क समझ में आने लगा है आपको, तो आप थोड़े इंटरमीडिएट लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स में घुस सकते हो। अब आपको थोड़ा और समझना चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट है तो एसिंक प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, कॉल स्टैक कैसे काम करता है, ये सब अब आप समझो। इसके पहले समझने की जरूरत नहीं है, पहले 2 महीने 3 महीने घिसो खुद को। हम क्या करते हैं, जहां हम कंफर्टेबल है ना, हम कहां कंफर्टेबल है, एक थ्योरी सुना, उसको लिखा, उसको रटा, उसका एग्जाम दिया, ये इसकी हमारे बहुत ट्रेनिंग है, सालों की ट्रेनिंग है ना हमारी, तो हम ये करने में कंफर्टेबल है। तो हम कोडिंग को भी उसी तरह से अप्रोच करते हैं। 3 महीना, अगर भैया ने कहा 6 महीने लगेगा, 3 महीना तो भैया हम खाली घिस रहे हैं। क्या घिस रहे हैं, थ्योरी घिस रहे हैं। नहीं, थ्योरी मत घिसो, कोडिंग घिसो। जब 3 महीना घिस लो, प्रोजेक्ट्स बना लो, उसके बाद ये सब आराम से करो, उसके बाद समझो, उसके बाद उन कंस्ट्रक्ट्स को यूज करो, उन चीजों को यूज करो कि अच्छा ये होता है, अच्छा इसलिए सेट टाइम आउट 0 लगाया जाता है, चलो मैं भी अब लगा के देखता हूं। लेकिन उसके पहले तो आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है कि कॉल स्टैक काम कैसे करता है, प्रॉमिस के 3 स्टेट्स क्या होते हैं। ये सब अगर आपको सुनने में बहुत ज्यादा एलियन लग रहा है तो अच्छी बात है, तो सही जा रहे हो इसका मतलब, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया और काफी सारी बातें थी अभी भी करने के लिए, कि बैकएंड कब सीखेंगे और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कब करनी है, क्या करनी है, सॉफ्ट स्किल्स कब सीखनी है। लेकिन एक बात जान लो कि ये तीनों चीजें लास्ट में ही करनी है, और मुझे लगता है कि इन तीनों पे भी हम विस्तार से बात करेंगे, पार्ट 2 में बात करेंगे कि क्या और कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर अगर इस साल आपको जॉब लेना है तो इन गलतियों में मत फंसना। एक क्वेश्चन और जो गलती आती है कई बार कि भैया कौन सी कम्युनिटी ज्वाइन करें। देखो, जब तुम्हें कोडिंग आ जाती है ना, तभी कम्युनिटी वर्ड अच्छा लगता है। जब नहीं आता है, कुछ एकदम बेसिक हो, आज ही शुरू कर रहे हो, यही वीडियो देखे हो, पहला 10 दिन का कोड भी नहीं, तो कम्युनिटी जाना फिर से एंटी एडवाइस हो जाता है। क्यों? सबको बहुत कुछ आता है,
सबको अलग अलग चीजें आती हैं, वैरायटी इतनी है, तो कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा ऐसे कर लो, कोई बोलेगा वैसे कर लो, फंस जाओगे जैसे। इसलिए तरीका ये है कि एक इंसान को पकड़ो, एक सीनियर पकड़ो, एक कोई भैया है आपके, कोई सीनियर है, कोई कजन है, कोई है, उनको बस एक इंसान को रखो और बाकी एक ट्यूटोरियल को फॉलो करो जो इस तरह का हो, एक बुक को फॉलो करो जो इस तरह का हो, जिसमें खूब सारा कोडिंग हो रहा हो। कम्युनिटी जाओगे तो लोग आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे और फिर से इतनी एंटी एडवाइसेस आएंगे कि फिर से वही होगा जो बहुत ज्यादा एकदम नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे जीतना ही है, वही 10 में से 1 बचेगा। 9 बोलेंगे कि अरे हमें तो ये भी नहीं आता, ये दिखा रहा है इसके प्रोजेक्ट में तो ये भी है, उसके प्रोजेक्ट में वो भी है, इसके प्रोजेक्ट में ये भी है। तो कम्युनिटी आपको एलिवेट करने की जगह उल्टा नीचे गिरा देती है। प्रॉब्लम ये है, अगर आप बहुत बेसिक से सीख रहे हो, बहुत स्टार्टिंग के टाइम पे फर्स्ट 50 डेज 60 डेज में 90 डेज में आपको कोई कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। कम्युनिटी सीखने का टाइम आता है। ये एडवाइस जो ट्विटर पे या लिंक्डइन पे दी जाती है, जो भैया हम भी देते थे पहले, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं बोली है ये बातें, मैंने भी बोली है ये बातें, पर वो एडवाइस जिसके लिए है वो प्रोग्रामिंग में पैर जमा चुका है। ये वीडियो जिसके लिए है उसके पैर अभी प्रोग्रामिंग में जमे नहीं हैं, उसके पैर अभी कोडिंग में नहीं जमे हैं, उसने अभी 10-20 प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, उसने अभी गिटहब पे खूब सारे प्रोजेक्ट्स डाले नहीं हैं, लाइव नहीं किए हैं। वो अगर अभी कम्युनिटी में चला जाता है वो बच्चा, तो उसको फायदा नहीं घाटा ही होगा, क्योंकि कम्युनिटी में किसी को इतना टाइम तो है नहीं कि आपको बैठ के पढ़ाए, सिखाए, समझाए, लिखाए, कुछ नहीं। बस एक बहुत बड़ा सा एक मोटा एडवाइस दिया जाता है जिसके अंदर की बारीकियां आप मिस कर जाते हो। आपके लिए वो एडवाइस है भी कि नहीं ये आप मिस कर जाते हो और फिर आप ओवरवेल्म हो जाते हो, आपका सर दर्द करने लगता है और आप फिर कोडिंग छोड़ देते हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो कोडिंग की जर्नी शुरू कर रहा है वो इसलिए कोडिंग छोड़ दे क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीजें सीखने बोली गई थी, एक बार में बहुत कुछ करना पड़ रहा था। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सारी ये डिस्ट्रैक्शन हटा के आप एक पाथ फॉलो करो, हौले हौले चलो, जिसपे आराम से चलोगे तो 6-9 महीने में आप वो सब कुछ सीख जाओगे जो सीखना है। लेकिन शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुट योर ब्लाइंडर्स ऑन। इसलिए इस वीडियो के नोट्स बनाकर इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करो और 2024 में कोडिंग सीखकर अपनी कोडिंग जर्नी कंप्लीट करो। और जो भी सब कर ही रहे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे बिगिनरिस्ट फ्रेंडली वीडियोस और आने वाले हैं इस साल।